बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है मसलन सेंटेंस के बारे में, ऐसे फ़िक्रा जो कि हम रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल वगैरह करते हैं, जो कि हमारे डेली रूटीन में भी हम ये वर्ड्स बोल रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी दूसरों की तरह इंग्लिश बोलें तो आप इन 36 फ़िक्रात को ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि इन 36 फ़िक्रात को सीखने से मसलन आप जो रूटीन में रोज़ अपनी ज़िंदगी में उर्दू फ़िक्रात बोलते हैं उनको इंग्लिश में आसानी से बोल सकेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरी आप हर वीडियो से बआसानी से उर्दू से इंग्लिश बोलना भी सीखते रहें। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जो हमारा सबसे पहले मसलन हमारे पास सेंटेंस है वो है बहुत अरसा बाद मिलना हुआ। मसलन ये वर्ड्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा कोई फ्रेंड या रिलेटिव काफ़ी अरसा बाद हमसे मिले, तो हम अक्सर ये वर्ड्स बोलते हैं कि बहुत अरसा बाद आपसे मिलना हुआ। लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। दिल पर मत लेना, मसलन ऐसी कोई बात जो आपको बुरी लगे तो आपका मसलन जो किसी फ्रेंड को समझाने के तौर पर कि तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना, ये तो मतलब ऐसे ही बात करती रहती है। डोंट टेक इट टू हर्ट, दिल पर मत लेना। क्या मैं ठीक समझा? डिड आई गेट यू राइट, मसलन ऐसी बात जो आपको लगे कि मैं ये बिल्कुल ठीक है या इसको ठीक समझ रहा हूँ, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं डिड आई गेट यू राइट, क्या मैं ठीक समझा? तुम्हारे साथ अच्छा ही हुआ। इट सर्व्स यू राइट, तुम्हारे साथ अच्छा ही हो। मसलन अक्सर ऐसी बात, ऐसा कोई आप काम करते हैं कि अगला उल्टा आपको डांटना शुरू कर देता है, तो लोग तंजिया तौर पे कहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो तुम्हारे साथ ये अच्छा ही हुआ। इट सर्व्स यू राइट, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। उसके बाद हमारे पास क्या चाह रहा था, मसलन ऐसा ये वर्ड्स हम तब बोलते हैं मसलन कोई हमारे साथ, हमारा फ्रेंड काफ़ी देर बाद हमसे मिले तो हमें ये जानने की होती है कि इसकी लाइफ में क्या चाह रहा था, मसलन ये क्या कर रहा था। तो व्हाट हैव यू बीन अप टू, के तुम क्या चाह रहा था, तो मतलब तुम क्या कर रहे थे। व्हाट हैव यू बीन अप टू, ये समझ में आता है। डैट मेक्स सेंस, डैट मेक्स सेंस, मुझे पक्का नहीं पता। आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट, मसलन ऐसी कोई बात या ऐसा काम जिससे आप श्योर नहीं हैं, आपको ये पक्का मालूम नहीं है कि ये वाकई ऐसी बात है, तो आप ये मतलब सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट, मुझे पक्का नहीं पता। आपका मदद करना बहुत अच्छा लगा, मसलन अगर आप किसी ने आपकी मदद की है तो आपको उसका मदद करना अच्छा लगा है, तो आप उसको ये बता रहे हैं कि मुझे आपका मदद करना अच्छा लगा है, तो इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं? आई अप्रिशिएट योर हेल्प, आई अप्रिशिएट योर हेल्प के आपका मदद करना मुझे अच्छा लगा है। उसके बाद है आई हैड नॉट थॉट ऑफ डैट, कि मैं इस बारे में नहीं सोचा था। मसलन ऐसा कोई काम या फ्रेंड ने कोई बात कह दिया है आपको, तो आप कहते हैं कि मैंने इसके बारे में पहले ऐसा नहीं सोचा, तो आई हैड नॉट थॉट ऑफ डैट, ये बहुत ही अच्छी तरकीब है। डैट्स ग्रेट आइडिया, मसलन अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं तो साथ फ्रेंड बैठे हुए तो किसी ने आपको कोई तरकीब वगैरह आइडिया वगैरह दिया तो आपको अच्छा लगा है, तो आप उसे कह सकते हैं डैट्स ग्रेट आइडिया, मसलन ये बहुत ही अच्छी तरकीब है, मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। मसलन अगर आपको कोई बात अच्छी लगी या आइडिया किसी का अच्छा लगा है, तो आप कोई बात कह रहा है तो आप उसकी बात से मुत्तफिक है, मसलन उसकी बात से आपको पसंद है, तो आप कह सकते हैं आई कुड नॉट एग्री मोर, आई कुड नॉट एग्री मोर, कि मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। मसलन अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसे बोल रहे हैं कि मैं आपकी बात जो है वो पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। आई एम ऑल ईयर्स, के मैं पूरी बात तवज्जो से सुन रहा हूँ। ये दो धारी तलवार है। इट्स आ डबल एज्ड सर्व्ड, इट्स आ डबल एज सर्व्ड, ये दो धारी तलवार है, ये बहुत आसान है। इट्स आ पीस ऑफ केक, मसलन ये बहुत आसान है कि अगर आपको कोई काम बहुत इजी लग रहा है, आसान लग रहा है, तो आप ये मसलन कह रहे हैं कि ये काम तो बहुत ही आसान है। इट्स आ पीस ऑफ केक, ये बहुत आसान है, शक की कोई गुंजाइश नहीं। देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट, रूम इधर मसलन कमरे वगैरह का जिक्र नहीं किया गया, रूम मसलन गुंजाइश की बात की जा रही है इधर।
तो जगह की बात के लिए किया जा रहा है। तो देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मसलन ऐसी बात जो आपको बिल्कुल कंफर्म है तो आप कहते हैं कि ये मुझे बिल्कुल कंफर्म है, इसमें किसी किस्म की शक की कोई बात नहीं है। देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट, जल्दी मिलते हैं। लेट्स कैच अप सोन, कि मसन अगर आप किसी से मिलते हैं तो उससे जब आप मसन जा रहे होते हैं आप कहते हैं कि जल्दी मिलते हैं। लेट्स कैच अप सोन, के हम दोबारा फिर जल्दी मिलते हैं। उसके बाद है आओ काम पर लग जाएं। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, मसन अगर आप ऑफिस में हैं और बैठ के आप बातें कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि आओ अब हम काम पर लग जाएं। तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम गिविंग इट माई ऑल, कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अपना जो काम है वो तवज्जो से करूँ। आई एम गिविंग इट माई ऑल, वो बहुत खाती है। शी ईट्स लाइक हॉर्स, मसलन अगर अक्सर फ्रेंड्स में कोई एक फ्रेंड्स ऐसा था मसलन बहुत ज़्यादा खाता है या कोई रिलेटिव वगैरह कज़न्स वगैरह होते हैं तो शी ईट्स लाइक अ हॉर्स, वो बहुत खाती है। मैं पुरअज़म हूँ। आई एम फुली कम्यूनिटेड, आई एम फुली कम्यूनिटेड, मैं बहुत पुरअज़म हूँ। उसके बाद हमारे पास मैं बिल्कुल बेफ़ायदा सूरत हाल में है, हम बिल्कुल बेफ़ायदा सूरत हाल में है। वी आर इन आ नो विन सिचुएशंस, वी आर इन आ नो विन सिचुएशंस, इसने मुझे धोखा दिया। शी स्टैबिड मी इन द बैक, शी स्टैबिड मी इन द बैक, इसने मुझे धोखा दिया। ये तो बगैर सोचे बताया जा सकता है। दिस इज़ आ नो ब्रेनर, मसलन ऐसा कोई क्वेश्चंस वगैरह या कोई बात हो तो आप कहते हैं कि ये तो बगैर सोचे ही इसको बताया जा सकता है। दिस इज़ आ नो ब्रेनर्स, मुझे अब चलना होगा। आई डोंट बेटर बी गोइंग, आई डिड बेटर बी गोइंग, के मुझे अब चलना होगा। फिर से कहना कम अगेन, फिर से कहना कम अगेन, क्या ख्याल है। हाउ डज डैट साउंड्स, के मसलन अगर आप फ्रेंड से किसी बारे में मतलब बातचीत कर रहे हैं तो किसी दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, तो हाउ डज डैट साउंड्स, के क्या ख्याल है। बस एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट, मसलन आप कोई चीज़ बना रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो कोई आपको बुलाए तो आप कहते हैं जस्ट मसलन बस थोड़ा टाइम या एक मिनट के लिए। गिव मी अ मोमेंट, आपको अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लानी होगी। यू नीड टू स्टेप अप योर गेम, यू नीड टू स्टेप अप योर गेम, आपको अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लानी होगी। उसके बाद है तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। यू शुड पुल योर सेल्फ टूगेदर्स, तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। यू शुड पुल योर सेल्फ टूगेदर्स, शुगल कर रहे हो ना मेरे साथ, मसलन अक्सर फ्रेंड्स ऐसी बात कह रहे थे कि आपको लगता है कि ये मेरे साथ मजाक वगैरह कर रहा है, लेकिन अगर वो सीरियस है तो वो कहता है कि मैं मतलब आपके साथ मजाक नहीं कर रहा, तो आप कहते हैं कि नहीं तुम मेरे साथ शुगल कर रहे हो। यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी, तो क्या शुगल कर रहे हो ना मेरे साथ। खुशकिस्मत, लकी यू, मसलन अगर कोई खुशकिस्मत इंसान होता है तो आप कहते हैं तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो, तो आप इंग्लिश में कैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। लकी यू, लकी यू, खुशकिस्मत। इसने जब मुझे देखा वो शदीद गुस्सा हो गई। शी फ्रैक्ड आउट व्हेन शी सा मी, मसलन वो कह रहे कि इसने जब मुझे देखा तो वो शदीद गुस्सा हो गई। मसलन अगर ऐसे फ्रेंड्स जिससे आपका झगड़ा वगैरह हुआ होता है तो किसी दूसरे फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं, अगर वो वहाँ फ्रेंड्स वगैरह आ जाएं तो आप उसे देख के गुस्सा हो जाती हैं। तो शी फ्रैक्ड आउट व्हेन शी सा मी, कि इसने जब मुझे देखा तो वो शदीद गुस्सा हो गई। माजरत, आपका नाम पता नहीं चला। सॉरी डिड नॉट कैच योर नेम, का मसलन अगर कोई ऐसा पर्सन जिसे आप जानते नहीं हैं तो आप कहते हैं माजरत कि मुझे आपका नाम पता नहीं चला। हो जाता है, थिंग्स हैपन, मसलन ऐसा कोई काम जैसे कि आप कहते हैं कि ये चलो कोई नहीं ऐसा हो जाता है। थिंग्स हैपन्स, हो जाता है। अच्छा, इसलिए मूड ऐसा था इसका।
हाउ डैट एक्सप्लेन्स हर मूड। मसलन आपके मसलन फ्रेंड्स या घर में मेंबर्स वगैरह कोई, तो आपको उसका मूड ऑफ है, आपको उसकी रीज़न मालूम नहीं है कि ये मसलन किस वजह से इसका मूड ऑफ है, तो जब आपको पता चलता है तो आप कहते हैं ओ अच्छा, तो इसलिए इसका मूड ऐसा था। हाउ डैट एक्सप्लेन हर मूड, ये मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मसलन ये मुश्किल नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि दूसरों की तरह आप भी इंग्लिश बोलें तो इन सेंटेंस को आप लाजमी सीखिएगा और इनके नोट्स बना के आप अपने पास रख लें और इनकी रोज़ आप प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें जो हैं वो हम सीख सकते हैं। तो आप इनके मसलन नोट्स जो हम अपने पास रख लें और इनको रोज़ प्रैक्टिस करें, तो इस तरह आप भी दूसरों की तरह बहुत आसानी से उर्दू से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।